महर्षि गौतम और उनकी धर्म संगिनी भगवती अहिल्या जी एक बार दक्षिण की यात्रा पर गए और वहां देवगिरी नाम पर्वत पर वो रुक गए और संकल्प किया कि यहां 10,000 वर्ष तपस्या करेंगे। जब महर्षि गौतम 10,000 वर्ष की तपस्या के लिए वहां विराजमान हुए, थोड़े ही दिन बाद देवराज इंद्र कुपित हो गए और उन्होंने अनावृष्टि कर दी, 100 वर्ष का अकाल डाल दिया। उन्होंने कहा यहां देवगिरी पर 100 वर्ष तक जल ही नहीं गिरेगा, उस पूरे क्षेत्र में, दक्षिण क्षेत्र में। अब थोड़े दिन तक तो जो पानी संचित था पृथ्वी में उससे काम चला, लेकिन पृथ्वी का भी अब पेट खाली हो गया, उसमें भी पानी नहीं बचा। तो हाहाकार मची, पशु मरने लगे, पक्षी मरने लगे, मनुष्य मरने लगे, गायें मरने लगी। और उसी समय देवगिरी पर गौतम ऋषि विराजमान थे। उनके मन में करुणा पैदा हुई, दया पैदा हुई कि अगर ये सब तरफ इतना हाहाकार है और मैं संत होकर, साधु होकर अगर कुछ नहीं कर पाया तो मेरी साधना बेकार है, मेरी तपस्या बेकार है। अगर मैं जीव मात्र का कल्याण न कर पाया तो इसलिए जीव मात्र पर दया ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारी जैन परंपरा में जो कुछ सूत्र दिए गए वो बड़े महत्वपूर्ण सूत्र है। इसलिए जैन परंपरा में जीव मात्र पर दया सबसे बड़ा धर्म है। और इसलिए जीव मात्र के प्रति आपकी करुणा चाहिए, जीव मात्र के प्रति आपकी दया। जीव मात्र पर मैं आपके शौक को और आपकी हॉबीज को खत्म नहीं करना चाहता, लेकिन किसी शायर ने बहुत सुंदर पंक्ति कही है। उसने कहा कि एक पक्षी कह रहा है पिंजरे में से, और वो कह रहा है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है। वो पिंजरे में बंद पक्षी कह रहा है कि मेरा मालिक कितना अच्छा है कि समय पर पानी दाना देता है। मेरा मालिक कितना अच्छा है कि समय पर मुझे पानी दाना देता है। तो किसी ने कहा कि अगर इतना ही अच्छा है तो फिर रिहा क्यों नहीं कर देता? अगर वो इतना ही अच्छा है तो फिर रिहा ही क्यों नहीं कर देता? तेरे मालिक में इतनी ही करुणा, इतनी ही दया है तो फिर तुझे पिंजरे में बंद करके क्यों रखा? करुणा यहां से शुरू होती है, दया यहां से शुरू होती है, जीव मात्र पर परमार्थ और परोपकार यहां से शुरू होता है, अहिंसा यहां से शुरू होती है। आप अपने शौक के लिए किसी को सीखचों में बंद कर दें, यह अहिंसा नहीं है। इससे बड़ी हिंसा दूसरी नहीं हो सकती। पिंजरों में जिन जिन पक्षियों को बंद कर दिया गया उनकी प्रजातियां नष्ट हो गई, उनकी प्रजाति नष्ट हो जाती है भाई। फिर वो पिंजरे में बंद है तो उसकी जाति कहां से बढ़ेगी? इसलिए मेरी प्रार्थना, यहां से बात आरंभ कीजिएगा हिंसा की, यहां से बात आरंभ कीजिएगा जीव दया की। अब 100 साल से पानी नहीं गिरा तो ना जौ बची, ना तिल बचे, ना चावल बचे। अब गायों को चारा नहीं मिला तो गायों ने दूध देना बंद कर दिया तो घी भी नहीं बचा। अब यज्ञ करे तो काय से करे? क्योंकि इंद्र प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं तप से। ब्रह्मा किससे प्रसन्न होते हैं? तप से। भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं स्तुति से। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं जल से। और
भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं नमस्कार से। भगवान सूर्य का जैसे ही पहली बार दर्शन करो, भले ही 10 बजे करो, 11 बजे करो, पर जैसे ही सूर्य सामने आए नमस्कार करना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ योग में सूर्य नमस्कार की परंपरा है। ब्रह्मा प्रसन्न होते हैं तप से, विष्णु प्रसन्न होते हैं स्तुति से, सूर्य प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, शिव प्रसन्न होते हैं जल से, पर इंद्र प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, और श्याम मनोहर प्रसन्न होते हैं लिफाफे से। लेकिन क्षमा कीजिएगा, सब विनोद की बातें हैं, लेकिन इंद्र को यज्ञ चाहिए और यज्ञ की सामग्री नहीं बची, तो जल के अधिष्ठाता देवता वरुण का स्मरण किया महर्षि गौतम ने, और 6 महीने तक उन्होंने जाप अनुष्ठान किया। ओम वम वरुणाय नमः, ओम वोम वरुणाय नमः का जाप किया, क्योंकि वरुण जप से प्रसन्न होते हैं। तो अब जप तो किया जा सकता था, तो जप से वरुण को प्रसन्न कर लिया। वरुण देव को कहा कि आप जल की वर्षा करो। बोले जल की वर्षा मेरे हाथ में नहीं, इंद्र के हाथ में, पर मैं जल के संग्रह का देवता हूं, स्टोरेज का देवता हूं। जल देते हैं इंद्र और उसका स्टोर कौन करते हैं? वरुण। धन देती है लक्ष्मी, लेकिन उसका स्टोर कौन करते हैं? कुबेर। तो वरुण भगवान ने कहा कि गौतम, आपने 6 महीने के तप से मुझे प्रसन्न कर लिया है, पर मैं वर्षा तो नहीं कर सकता, पर आपको खाली हाथ भी नहीं जाने दूंगा। आप एक हाथ गड्ढा खोदिए, एक हाथ चौड़ा, एक हाथ लंबा, एक हाथ गहरा, और मेरी वरुण की एक मूर्ति उसमें बिठा दीजिए, और वो गड्ढा जल से अपने आप भर जाएगा। और जब भर जाएगा तो उसमें कितना भी जल निकालो खत्म नहीं होगा। उस जल से आप 4 काम करना। वो एक हाथ गड्ढे में इतना जल आ जाएगा कि कभी खत्म नहीं होगा, पर उससे 4 काम करना है। पहला, एक खेत में जौ बोना, एक में तिल बोना, एक में चावल बोना, और एक में घास। ये 4 काम होंगे उसके, जो, तिल, चावल और घास। जो, तिल और चावल तो इकट्ठे कर लेना, और घास गाय को खिलाना। गाय दूध देगी, उससे घी बनाना। 3 महीने में घी इकट्ठा कर लेना। जब तक 3 महीने में जो, तिल, चावल आ जाएंगे, उससे फिर आप यज्ञ कर लेना। यज्ञ करेंगे तो इंद्र प्रसन्न होकर बारिश। और एक काम और करना, इस जल को पीने के लिए जो लोग मांगे उन सबको देना, कभी खत्म नहीं होगा। महर्षि गौतम ने गड्ढा खोदा, उसमें वरुण भगवान को स्थापित किया, और देखते ही देखते बड़े मीठे जल से गड्ढा भर गया। अब एक खेत में जौ बो दिया, चावल और तिल बो दी, एक में घास बो दिया, और उनमें गौतम और अहिल्या घड़े से पानी देने लगे। जैसे ही सबको पता चला कि गौतम के आश्रम पर तो जल निकल आया है, तो सारे लोग जल लेने वहां आने लगे, क्योंकि त्राही त्राही मच गई थी, त्राही त्राही मच गई थी। तो सब जल लेने आने लगे, और कुछ तो वहीं कुंड के पास ही घर बना लिया। बोले जब अकाल में खाने को दाना पानी नहीं है, कामकाज बचा नहीं है, अब तो यहीं रहो, बस पानी पी के जीवित रहो। तो हजारों ब्राह्मणों ने वहां घर बना लिए और पानी पीकर जीवित रहने लगे। अब भीड़ मची, तो अब इतना सा गड्ढा, वो कहे पहले मैं लूंगा, वो कहे पहले मैं लूंगा, वो कहे पहले, और ये जल के लिए झगड़ा होने लगा। ये मत समझिए कि जल के लिए अभी झगड़ा हो रहा, मुझे नहीं मालूम राऊ में पानी की क्या स्थिति है, लेकिन हमने टैंकरों के लिए झगड़े बहुत देखे हैं।
मैं तो एक समय वहां रहा हूं जहां 15 दिन में नगर पालिका एक बार पानी देती थी, 15 दिन में एक बार देती थी। उसके बाद नगर पालिका अध्यक्षा नहीं बनी तो उन्होंने 10 दिन में नल दिए और बड़ा डूंडी पीटी कि हमने जल सप्लाई कर दिया, 10 दिन में एक बार देने लगे हम। ये जल बहुत बड़ा विषय है, इसको संभालिएगा। और ये पुराण कह रहा, शिव पुराण, कि ये महर्षि गौतम के युग में झगड़ा हुआ है, सतयुग में झगड़ा हुआ पानी का। घड़े से घड़े टकराने लगे और जो ब्राह्मण की पत्नियां गीत गाती थी, श्लोक पढ़ती थी, वेद की ऋचाएं पढ़ती थी, वो ब्राह्मण की पत्नियां वहां पानी लेने आई तो गाली गलौज करने लगी, एक दूसरे का बर्तन फेंकने लगी, एक दूसरे के बाल खींचने लगी। महिलाओं की लड़ाई देखना मत, बड़ी खतरनाक होती है। महिलाओं की लड़ाई बड़ी खतरनाक होती है। और लड़ते लड़ते डायलॉग मारने में किस स्तर तक नीचे गिर जाए उसका भरोसा। पुरुष कभी इतना नीचे नहीं आता अपशब्दों में, क्षमा करना, जितनी माताएं नीचे आ जाती। कहां कहां से, मैं तो कई जगह टेप करके लाया हूं, फिर स्टडी करी मैंने, वीडियो बना के लाया कि पहले वीडियो बना लो फिर बाद में स्टडी करेंगे इसकी। ये सब शोध के विषय हैं, ये ऑब्जर्वेशन के विषय हैं, बहुत माइक्रो ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है समाज का। जिनको हमने देविया माना, अवतार माना कि ये तो ऐसी महिला तो दुनिया में लाखों के बाद ऐसी पैदा होती होगी, जब वो गुस्से में आए तो फिर कहां पहुंच जाए भगवान बचाए। और इसलिए जब झगड़ा होने लगा, हाहाकार होने लगा, तो महर्षि गौतम ने कानों पे हाथ रख लिया कि मैं यहां तपस्या करने आया था, मैं यहां भगवान के भजन करने आया था, मैं परमात्मा के गीत गाने आया था और गालियां सुन रहा हूं। डांटा इलिया जी को, तुम क्या करती रहती हो? बोले मैंने क्या करना? बोले सबको लाइन लगाओ ना, एक के बाद एक लाइन से पानी भरेंगे, एक के बाद एक लाइन से पानी भरेंगे। व्यक्ति एक ही पात्र लेकर आएगा, एक पात्र भर के चला जाएगा, फिर उसको दूसरा चाहिए तो फिर लाइन में आके लग जाए। पर ये जो बड़े घर की महिलाएं, ये 10-10 लेके आ गई एक साथ। आपके मोहल्ले में कभी पानी का टैंकर आता होगा तब देखा होगा क्या हड़कंप मचता है। 10-10 और दादागिरी अलग ऐसी, राहुल गांधी जैसी बाह अलग चढ़ा लेते हैं। उन्होंने, महर्षि गौतम की पत्नी ने, अहिल्या जी ने सबको कहा कि आप सब माताओं को प्रार्थना, झगड़ा मत करो आप, और झगड़ा ना करके आप लाइन लगा लो, एक के बाद एक। और उसमें से एक बड़ी मोटी सी थी महिला, एक बड़े पंडित की पत्नी, बोले तुम होती कौन हो मुझको लाइन लगाने वाली? जानती हो मेरा पति चारों वेदों का ज्ञाता है, बड़े बड़े यज्ञ राजा महाराजाओं के कराते मेरे पति, मैं इतने बड़े आदमी की पत्नी तेरे घर लाइन में लगूंगी? बोले फिर? बोले मैं लाइन में नहीं लगती, मैं जहां खड़ी होती हूं वहां से लाइन शुरू होती है। हम लाइन में थोड़ी लगते, बोले जहां हम खड़े हो जाते वहां से। ये ठसक तो रहती है लोगों में, मैंने भी यहां सुना एक को तो अभी ऐसा कहते हुए, बोले जहां से हम खड़े होते वहां से लाइन। ये स्वाभिमान तो रहता ही है। देखा, हम लाइन में लगेंगे। महर्षि गौतम की पत्नी ने कहा कि आप विद्वान की पत्नी, आप मेरे घर पधारो, मैं आपके चरण पूजा करके आपका चरणामत लूंगी, मैं मना थोड़ी कर रही हूं। पर यहां तो सब, मैं किसको पहले, सब लाइन में लगो। और लाइन लगी, कुछ दाएं बाएं इधर उधर हो रही थी, तो अहिल्या जी ने एक छोटी सी लकड़ी उठा ली और ऐसे करने लगी। इतने में तो हाहाकार मच गया। बोले बाहर से आई तपस्या करने और हम इस क्षेत्र की रहने वाली, ये हमें तर्जनी दिखाने वाली कौन होती है? ये लकड़ी उठा के हमें लाइन में लगाएगी। सबने वही घड़े फोड़ दिए,
और रोती रोती घर चली गई, सब ब्राह्मण की महिलाएं। अब जिधर देखो वहां जो हजारों घर थे उसमें सब तरफ महिलाओं के रोने की आवाज आने लगी। सब ब्राह्मण अपने अपने घर में दौड़ के गए कि हमारी पत्नी रो क्या रही है, हुआ क्या मामला। पति ने पूछा क्या हुआ, बोले तुम जैसा निकम्मे पति का परिणाम है ये, भगवान नहीं करे तुम्हारा जैसा पति किसी को मिले। मतलब बोले इतना बड़ा तिलक लगाते हो, ये जरीदार कुर्ता पहनते हो किनारी लगा, और तुम में अकल दो कौड़ी की नहीं। बोले हुआ क्या, बोले देखो गौतम की ऋषि ने वो कुंड खोद के जल प्रकट कर लिया, तो उसकी पत्नी हमको दादागिरी बता रही है, और तुमसे एक बूंद पानी तक नहीं आई, काहे के ब्राह्मण तुम। और आदमी बाहर अपमानित हो जाए तो चल जाएगा, पर पुरुष घर में अपमानित हो जाए तो, पुरुष घर में अपमानित हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है। पत्नियों ने जब अपमान किया कि तुम्हारे कारण, वह अहिल्या इसलिए दादागिरी दिखा रही है कि उसके पति ने जल प्रकट कर लिया, और तुम किसी काम के नहीं है, बड़ी बड़ी गटरमाला पहनने वाले लोग, तुम किसी काम के। उन सब ब्राह्मणों ने उसी समय मीटिंग बुलाई, सब इकट्ठे हुए और सबने ये तय किया कि कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि महर्षि गौतम और इसकी पत्नी को काला मुंह करके यहां से भगाया जाए। ये होते कौन है हमारी पत्नियों को डांटने वाले। एक समझदार ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा कि ऐसा मत करो, अगर महर्षि गौतम यहां नहीं आते, वो 6 महीने का तप करके वरुण को प्रसन्न नहीं करते, तो हम सब मर गए होते अभी तक। अरे उनको प्रणाम करो, उनके चरण धोकर चरणामत लो कि जिनके कारण हम जिंदा हैं। उन्होंने वरुण को प्रसन्न करके हमें जल दिया, और तुम जल देने वाले पर ही कलंक लगाना चाहते हो। ब्राह्मणों ने कहा नहीं, जल दिया होगा तो दिया होगा, पर हम अपमान सहन नहीं करेंगे। तो कैसे प्रसन्न होंगे, कैसे इनको बदनाम करें। तो बोले एक काम करो, भगवान गणेश ही ये काम कर सकते, क्योंकि गणेश जी 2 रूप में हैं, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय। भगवान जो गणेश विघ्नेश्वर कहलाते हैं, अर्थात गणेश विघ्न पैदा भी कर देते हैं, और गणेश जी को मना लो तो विघ्न दूर भी, और न मनाओ तो विघ्न भी कर देते हैं, वो दोनों शक्ति उनमें। तो गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ किया, सब ब्राह्मणों ने मिलकर 1,00,000 गणेश अथर्वशीर्ष के पाठ किए, और गणेश जी प्रसन्न हो गए। गणेश जी प्रकट हुए और कहा ब्राह्मणों क्या चाहते हो। ब्राह्मणों ने कहा कि गणेश जी आप विघ्नेश्वर हैं, और हम चाहते हैं कि गौतम के जीवन में आप विघ्न पैदा कर दो। महर्षि गौतम और अहिल्या पर ऐसा कोई कलंक लगा दो कि हम इन्हें काला मुंह करके भगा सके यहां से। गणेश जी खड़े हो गए, नहीं ब्राह्मणों नहीं, ये क्या कह रहे हैं आप। गौतम ने आपको जीवन दिया, जल दिया, प्राण का आधार दिया, ऐसे परोपकारी, परमार्थी, दयावान, करुणावान को तुम भगाना चाहते हो। तुम कहो तो अभी मैं इंद्र को कहकर वर्षा करा दूं, तुम कहो तो जैसा गड्ढा पानी का गौतम के आश्रम में है, ऐसा तुम्हारे सबके घर में अक्षय भंडार भर दूं मैं पानी के। तब सब ब्राह्मणों ने कहा कि नहीं, ना हमें इंद्र से वृष्टि चाहिए, ना हमारे घर में कुआं चाहिए हमको, हम प्यासे और भूखे मरे तो मर जाएंगे, पर गौतम से बदला लिए बगैर। ये प्रतिशोध की भावना है।
जब आदमी के मन में बदला लेने का भाव आ जाए, समझ लेना वो राक्षस हो गया है। आपने रामायण में लंका की पहली पहचान क्या पड़ी? मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा। प्रतिकर शोधा को एक साथ मिला देंगे तो शब्द हो जाएगा प्रतिशोध। प्रतिशोध का अर्थ है बदला लेने का भाव। जब बदला लेने का भाव मन में पैदा हो जाए तो हम आसुरी वृत्ति की ओर बढ़ जाते हैं। आपसे बहुत सरलतम बात कहता हूं, कैकेयी ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया, बोलो कौशल्या ने बदला लिया क्या? कि तूने मेरे बेटे को 14 साल वन में भेजा तो मैं तेरे बेटे को 28 साल भेजूंगी। जहां बदला लेने का भाव पैदा हो जाए वहां रामायण नहीं बचेगी। जहां बदला लेने का भाव पैदा हो जाए वहां भागवत नहीं बचेगी। बदला लेने का भाव पैदा हो जाए वहां महाभारत पैदा होगी। महाभारत सारे बदले की कहानी है। इसलिए भगवान पर छोड़ो ना यार। आपके डंडे में उतनी ताकत नहीं है जितने भगवान के डंडे में ताकत है। और आपका डंडा तो आवाज भी करता है, पर भगवान का डंडा तो आवाज भी। आपके डंडे की तो पुलिस में रिपोर्ट भी हो सकती है, भगवान के डंडे की रिपोर्ट करने कहां जाओगे? इसलिए दंड आप क्यों देना चाहते हैं, भगवान पर क्यों नहीं छोड़ देते? आप ही न्यायाधीश क्यों बनना चाहते हैं? कुछ निर्णय भगवान पर भी तो छोड़ दीजिएगा। और भगवान आपसे बड़ा दंड देगा किसी को अगर आपके साथ किसी ने अन्याय किया है तो। जितना दंड आप नहीं दे पाएंगे उससे 10 गुना दंड भगवान दे सकता है। उस पर भरोसा तो रखो। इसलिए प्रतिशोध से बचिएगा। पर ये प्रतिशोध में कहा कि नहीं नहीं, हमें ना जल चाहिए, ना वर्षा चाहिए, ना जीवन चाहिए। हम सारे ब्राह्मण मरे तो मर जाएं, पर अब गौतम नहीं चाहिए हमें। भगवान गणेश ने कहा ऐसा ही चाहते हो तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं विघ्नेश्वर बनता हूं। और गणेश जी उसी समय एक दुबली पतली गाय बन गए और गाय बनकर जिस खेत में जो बोया था उस खेत में चरने लगे। अहिल्या जी ने देखा दूर से, रसोई बना रही थी। अब रसोई क्या पानी उबाल के पीना था, कुछ था तो नहीं। कहा अरे रे दौड़ो दौड़ो, वो गाय चली गई जौ के खेत में। अगर जौ नष्ट हो जाएंगे तो फिर हवन कैसे करेंगे? महात्मा एक काम करो, इस गाय को आप घास के खेत में ले जाओ, घास इसके खाने के लिए, जौ इसके खाने के लिए। अब महर्षि गौतम ने सोचा कि ये जौ के खेत में है, इसको मैं घास के खेत में कैसे ले जाऊं? तो उन्होंने एक तरकीब निकाली कि पहले घास के खेत में गए और 5-7 घास के तिनके तोड़े और तिनके उस गाय के मुंह के पास ले गए कि गाय ऐसे खाएगी तो मैं ऐसे ऐसे करते करते इसको घास के खेत तक ले आऊंगा। और जैसे ही गाय के सामने उन्होंने वो घास के तिनके अड़ाए, अब वो घास तो गाय तो थी नहीं, वो तो गणेश जी थे, धड़ाम से गिर पड़े। वो गाय वहीं गिर पड़ी और गिरी ही नहीं, उसके प्राण भी। इतने में तो सारे ब्राह्मण तैयार थे, एकदम आकर चिल्ला पड़े, अरे अरे गौतम ने गाय मार दी, गौतम ने गाय मार दी। ये गौतम गाय का हत्यारा है, निकालो इसको यहां से, काला मुंह कर दो इसका। अहिल्या जी दौड़कर आई कि नहीं नहीं ब्राह्मणों झूठ मत बोलो, मेरे पति ने केवल गाय को घास लगाया। बोले तुम सच्ची, हम झूठे? एक ने कहा मैंने देखा अभी गौतम ने पेट में लात मारी गाय को। दूसरे ने कहा ये डंडा पड़ा, उसने डंडा डाल दिया हुई। बोले इस डंडे से मारा था गाय को इसने। अब सब लोग कहने लगे हाँ हाँ हमने देखा, बहुत डंडे मारे, बहुत डंडे मारे। एक कहने लगा नहीं लात भी मारी, डंडे भी मारे। अब वहां कौन गौतम की गवाही दे? देखना महर्षि गौतम को देखना सावधानी से शिव पुराण में।
महर्षि गौतम ने हाथ जोड़ के कहा, पंच परमेश्वर है, मैं झूठा आप सच्चे। बस अगर आप 5 लोग मिलकर कह रहे हो तो आप सच्चे, मैं झूठा। क्योंकि पंच परमेश्वर है, इस दुनिया की पंच पे से कभी उम्मीद नहीं हटना चाहिए। दुनिया ने 5 लोगों पर भरोसा किया है, वो भरोसा करते रहे तो करते रहे, पर पंच की महिमा न टूटे, इसलिए मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं। यह है गौतम ऋषि। अपराध नहीं किया तो भी कबूल कर लिया कि हां हां मैंने अपराध किया। अगर आप 5 लोग कह रहे तो पंच परमेश्वर है, मैं मानता हूं, मुझे दंड दिया जाए क्या? बोले पहला दंड तो ये कि तुम काला मुंह करके निकल जाओ यहां से, और अगर इसका विमोचन चाहते हो तो एक काम करो, 3 परिक्रमा पूरी पृथ्वी की लगाओ, या तो 108 परिक्रमा देवगिरी की लगाओ, या तो फिर भगवान शंकर, पार्वती और गंगा ये तीनों आकर कह दे कि तुम सच्चे हम झूठे, तो हम मानेंगे कि तुमने गाय नहीं मारी। महर्षि गौतम ने कहा, आप कह रहे हो कि मैं यहां से चला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। महर्षि गौतम ने उठाई अपनी झोली, पकड़ा अपनी पत्नी का हाथ, बोले देवी चलो। देवी ने कहा, महर्षि रुको। बोले क्या? बोले एक बार उस कुंड को तो प्रणाम कर लूं जिस कुंड में वरुण देवता विराजमान है, मुझे वरुण को तो प्रणाम कर लेने दो। बोले हां मैं भी करता हूं, चलो। महर्षि गौतम और अहिल्या ने उस कुंड को प्रणाम करके परिक्रमा की, पर मन में ये एक शब्द भी नहीं आया कि हे वरुण, मैंने आपको विराजमान किया, इस दुनिया को मैंने जल और जीवन दिया, और यही मेरा काला मुंह करके बाहर निकाल रहे हैं। ये नहीं कहा कि हवन करके हाथ जले, ये नहीं कहा कि दया ही दुख का कारण है, ये नहीं कहा कि परोपकार ही परेशानी की जननी है। कहा मेरा कर्तव्य मैंने निभाया, दुनिया अपना स्वभाव अपने पास रखे।